हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे एजुकेशन चैनल है। इस पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ समय समय पर आपको अपडेट देते हैं। और आज की जो नई अपडेट है, पशु परिसर भर्ती 2023। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है पशु परिसर जो 2023 की। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 5281 पोस्ट है। और इनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी आयु क्या चाहिए, एक एक बिंदुवार हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और आप सभी मेरे प्यारे साथियों से निवेदन है कि हमारे इस एजुकेशन चैनल को एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस पशु परिसर भर्ती 2023 के फॉर्म आज से ही शुरू हो रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें किस प्रकार ये फॉर्म भरना है, कौन सी वेबसाइट पर भरना है, कितनी फीस है, उन समस्त जानकारी के बारे में हम जानते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो 6 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और जो सीधी भर्ती पशु परिसर की, जिसमें पद का नाम है पशु परिसर और टोटल पोस्ट है 5281 पोस्ट हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 5934 पोस्ट हैं, जबकि टीएसपी क्षेत्र के 753 पोस्टें हैं। अब इन पोस्टों पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके बाद इस पशु परिसर के अंदर क्या योग्यता है, कितनी आयु होनी चाहिए और कितने पोस्ट टीएसपी के अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो हम सारी इन चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जैसे पशु परिसर के रिक्त पदों का वर्गीकरण। ये नॉन टीएसपी एरिया की बात है, जिसमें लगभग 5281 पोस्टें हैं। अलग अलग सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ठीक है ना, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या अन्य कुछ ऐसे शहर या जनजाति के पोस्टें हैं। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के भी टोटल पोस्टें अलग अलग कैटेगरी के हैं, आपको दिए हुए हैं। जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के 105 है, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। और उसके बाद टीएसपी एरिया की बात करें तो टोटल पोस्ट है 753। उसके अंदर सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और SC ST की सभी पोस्टें दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल आरक्षण में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्टें निर्धारित की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस पंजीयन शुल्क जमा कराने या ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि क्या है। दोस्तों, इस फॉर्म को आज ही आप भर सकते हो। 13 अक्टूबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक हम फॉर्म भर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पंजीयन शुल्क निर्धारित ई मित्र या जन सेवा केंद्र या नेट बैंकिंग, ATM या कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 को रात्रि 23:59 मतलब 12 बजे तक आप जमा करा सकते हो। और एक आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए ही बिना समय सीमा भीतर ऑनलाइन कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि लास्ट समय में कोई भी त्रुटि या संशोधन हो उसको सुधार कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, पशु परिसर भर्ती के अंदर न्यूनतम पात्रता है आपकी 10th पास। जो 10वीं पास कर चुके हैं जितने भी अभ्यर्थी वो इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं, चाहे राजस्थान या अन्य भारत के किसी भी राज्य से उस शिक्षा विभाग के बोर्ड से। जैसे राजस्थान के अंदर RBSC है, उसी प्रकार अन्य राजस्थान के अन्य बोर्ड है, उन बोर्डों के द्वारा आपकी 10वीं पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद उसमें अन्य योग्यता भी है कि व्यक्ति स्वास्थ्य भी होना चाहिए और उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, पशु परिसर के अंदर न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। और उसके साथ छूट का प्रावधान ये है कि 3 साल ये भर्ती नहीं आई तो ये एक्स्ट्रा 3 साल और दे दिया जाता है। और फिर कैटेगरी वाइज जैसे इसमें सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है और राजस्थान मूल SC ST जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको भी 5% छूट है। या फिर कुछ ऐसे हैं जो
अनुसूचित जनजाति जो महिलाएं हैं उसको 10% छूट दी जाती है। तो ये कुल मिला के आयु के अंदर छूट दी गई है। तो आप इस हिसाब से अपनी आयु को निर्धारण कर दीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं कि इस पंजीयन शुल्क कितना होगा। तो दोस्तों यदि सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी की बात करें एमबीसी ओबीसी की तो उसके 700 रुपये हैं। और उसके बाद यदि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर यदि ओबीसी एमबीसी एससी एसटी की बात करें तो 400 रुपये हैं। ठीक है ना, 400 रुपये आपका पंजीयन शुल्क लगेगा। और जितने भी दिव्यांगजन हैं जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनके भी 400 रुपये इस पंजीयन शुल्क देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञप्ति जारी करके बताया कि इन पदों पर लगभग टोटल जो पोस्ट है उन टोटल पोस्टों पर लगभग अप्रैल या जून महीने के अंदर 2024 के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लगभग आपके पास 5 या 6 महीने अभी तक पूरे